क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहाँ हर गली से भगवान शिव का नाम सुनाई देता है, जहाँ एक आरती, एक शंख, एक मंत्र आपकी रूह तक पहुँचता है। ये कहानी है उज्जैन की शिव नगरी की। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था, एक ऐसी जगह जहाँ महादेव स्वयं विराजमान है, महाकालेश्वर के रूप में। ये सफर है एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, जहाँ मैं आपको ले चलूंगा हर एक कोना, हर एक मंदिर, हर एक कहानी तक। इस वीडियो में सिर्फ दर्शन ही नहीं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पहुंचे, क्या देखे, क्या खाए और कहाँ रुके, और सबसे इम्पोर्टेंट महाकाल की नगरी में क्या फील करे। तो अगर आप महादेव के भक्त हैं और उज्जैन जाना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि ये होने वाली है एक जर्नी जो सिर्फ फिजिकली नहीं, आपको स्पिरिचुअल भी बना देगी। तो पहले बात करते हैं कि उज्जैन है कहाँ पे। उज्जैन भारत के दिल में मध्य प्रदेश में बसा हुआ एक शहर है, लेकिन इसकी पहचान किसी आम शहर जैसी नहीं है। ये है ज्योतिर्लिंगों का किंग, जहाँ महादेव खुद महाकाल के रूप में विराजमान है। और ये वही उज्जैन है जहाँ काल भी रुक जाता है। हिस्ट्री के पेजेस खोलो, माइथोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ो, सब जगह उज्जैन का जिक्र मिलता है। ये वही शहर है जहाँ विक्रमादित्य का राज था, जहाँ कालिदास जैसे महाकवियों ने अपने ग्रंथ लिखे थे और जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। ये वही भूमि है जहाँ पृथ्वी पर सबसे पहले सिंहस्थ कुंभ मेला लगा था। अगर आप सोच रहे हैं कि उज्जैन सिर्फ मंदिरों का शहर है तो भूल जाइए। ये एक कॉस्मिक सिटी है जिसका संबंध डायरेक्ट ग्रह, नक्षत्र, काल चक्र और अस्तित्व से है, जहाँ हर सुबह कार्य की शुरुआत मंगलनाथ मंदिर से होती है, जिसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। तो आप समझ जाओ कि अगर आप उज्जैन की जमीन पर पैर रख रहे हो तो आप सिर्फ एक नॉर्मल ट्रिप पे नहीं हो, आप एक स्पिरिचुअल यात्रा पर हो। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि महादेव की नगरी तक आप पहुँचे कैसे, मतलब उज्जैन में आप पहुंचे कैसे, क्योंकि उज्जैन का अपना एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन सबसे नजदीक एयरपोर्ट है इंदौर एयरपोर्ट, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, जो सिर्फ 55 से 60 किलोमीटर दूर है। अगर ट्रेन का ऑप्शन चाहिए तो उज्जैन जंक्शन इज द बेस्ट। उज्जैन से हरिद्वार, पुणे, मुंबई, दिल्ली, वाराणसी तक डायरेक्ट ट्रेन जाती है। अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो ये रूट बेस्ट रहेगा। तो अभी हम पहुंच गए उज्जैन। तो उज्जैन उतर के अभी हम लोग रिक्शा ले रहे हैं होटल जाने के लिए। तो चलो पहले रिक्शा लेते हैं और होटल जाते हैं, फिर बाकी की मैं आपको बताता हूँ प्लानिंग क्या है। अब बात करते हैं कि आप रुके कहाँ, मतलब उज्जैन में आप कहाँ पर रुके। देखो, उज्जैन में रहने के लिए आपको हर बजट में रूम्स अवेलेबल है, चाहे आप सोलो ट्रैवलर हो या फैमिली के साथ आए हो या एक हार्डकोर भक्त हो या सिर्फ दर्शन के लिए आए हो, सबके लिए यहाँ जगह है। और मैं महाकाल चौराहा के जगह पे रुका था, तो आप भी अगर वहाँ पे होटल देख रहे हैं तो होटल से मंदिर का डिस्टेंस सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर आपके लिए होगा। मतलब आप जब भी चाहे आप महाकालेश्वर का दर्शन करने के लिए जा सकते हो। अब प्रो टिप्स ये है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी आप जब उज्जैन के लिए बुकिंग करते हो। बुकिंग डायरेक्टली ऑन वेबसाइट्स लाइक booking.com, गोआईबिबो या फिर धर्मशाला की ऑफिशियल वेबसाइट पर कॉल करके। महाकाल टेम्पल से ज्यादा दूर मत रुकना, आइडियली 500 मीटर रेडियस में ही। तो अब जब आपका स्टे सॉर्टेड है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उज्जैन सिर्फ महाकाल मंदिर तक सीमित नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल पावर हाउस है जहाँ हर मंदिर के पीछे एक कहानी छुपी है, एक अस्तित्व है जो आपके अंदर कुछ जगाता है। तो चलिए महाकाल के चरणों से ये यात्रा शुरू करते हैं और जानते हैं उन मंदिरों के बारे में जिनके दर्शन के बिना महाकाल की यात्रा अधूरी है। तो सबसे पहले मंदिर है महाकालेश्वर उज्जैन। तो अभी हम लोग चलते हैं महाकाल जी का दर्शन करने के लिए। तो अभी सीधा सीधा ही चलना है, हम लोग होटल से निकले, होटल से नज़दीक है इसलिए। यात्रा की शुरुआत होती है महाकाल से। ये वही स्थान है जहाँ शिव का रूप महाकालेश्वर बनकर प्रकट हुआ, जहाँ वो काल के भी ऊपर है, जहाँ काल भी रुक जाता है। इस मंदिर का स्ट्रक्चर पथियार काल के समय का है और आज भी यहाँ का गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है जो स्वयं धरती से निकला था। इस शिवलिंग की स्पेशलिटी क्या है? यही एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिवलिंग के ऊपर भस्म लगाया जाता है। भस्म आरती जो सुबह 4 बजे होती है, एकदम यूनिक और डिवाइन एक्सपीरियंस के साथ। महाकाल के मंदिर के अंदर जब आप दर्शन करने के लिए जाते हो तो इन बातों का ध्यान रखना। सुबह 3 बजे से लाइन में लगना होता है भस्म आरती के लिए। ड्रेस कोड इंडियन स्टाइल में एकदम सिंपल होना चाहिए। मोबाइल, वॉलेट्स, बैग्स अलाउड नहीं है। लॉकर भी अवेलेबल है बाहर। मंदिर के अंदर जाकर जब आप शिवलिंग को देखते हो तो ऐसे लगता है जैसे आपके अंदर का डर, गुस्सा, सब दुख, दर्द
सब कुछ मिट जाते हैं। ये सिर्फ एक टेम्पल नहीं है, ये एक अवेकनिंग है। जैसे ही आप महाकालेश्वर मंदिर के बाहर आते हो, आपको आपके सामने एक अलग की दुनिया मिलती है, महाकाल लोक। ये है भारत माता मंदिर, जो महाकाल कॉरिडोर से जस्ट नज़दीक ही है। तो अब ये था भारत माता मंदिर, और इसके अभी हम लोग आगे जाते हैं भारत माता मंदिर के, देखते हैं कि क्या क्या प्लेसेस है। तो चलो चलते हैं। तो हमें यहाँ पहले जाते हैं। तो वैसे कॉरिडोर तो बहुत बड़ा है, तो ट्राई करो कि पहले उज्जैन का दर्शन कर लो, उज्जैन महाकालेश्वर का, और उसके बाद आप कॉरिडोर घूम लो। तो हम लोग पहले वैसे ही लाइन से घूम रहे हैं, और मैं आपको मैप पे बताते जाऊंगा कि आप कैसे घूम सकते हैं उज्जैन का कॉरिडोर। तो वीडियो को एंड तक बने रहे। तो ये जो प्लेट्स है ये जगह जगह पे महाकाल कॉरिडोर में लगे हैं, ताकि आप डायरेक्शन आपको पता चले। कॉरिडोर वैसे बहुत बड़ा है, और आपको घूमने के लिए भी अच्छा रहेगा। और अभी क्लाइमेट जैसा कि मस्त श्रावण का महीना है, तो उस वजह से क्लाइमेट एकदम ठंडा हो चुका है, धूप नहीं है, तो इसलिए बेटर रहेगा कि अगर आप घूम रहे हो कॉरिडोर तो ट्राई करो या तो शाम को जब लाइटिंग रहती है, या फिर आप दोपहर के 3 के बाद ही घूम लो बस। या फिर दोपहर में बहुत धूप रहेगी तो आपको तकलीफ हो सकती है, बहुत धूप रहेगी इसलिए। तो ये देखो, यहाँ से घूम के जाना है और फिर वहाँ से टर्न मार के फिर ये सारे प्लेसेस अपने को देखने हैं। तो पहले ये साइड के सारे देखते हैं वॉल्स। तो ये है महाकाल कॉरिडोर का सेंटर बना, ये देखो, जहाँ पे लाइट शो होता है शाम को। अच्छा, यहाँ पे ऋषियों की, मतलब जो 5 ऋषि है उनके अच्छी तरीके से जानकारी दी है, जो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और उसके साथ आप इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो। मतलब जैसे यहाँ पे एक एक जो मूर्तियाँ बनाई है उनके हर एक के महत्व है। तो आप कृपया से फ़ोटो ना खींचे, आप पढ़े भी तो आपको जानकारी भी होगी कि ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं बनाया, ये जानकारी लेने के लिए कि अपने हिंदू धर्म की क्या क्या जानकारी है। तो अब ऋषियों को देखने के बाद अब यहाँ पे है फूड जोन, और फूड जोन की तरफ से अपने को सीधा सीधा चलना है। तो हम लोग वहाँ से आए थे भारत माता मंदिर, और वहाँ से ही चलते चलते हम लोग को यहाँ पे आना है। तो अभी महाकाल का दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं बड़ा गणेश गणपति देखने के लिए। तो महाकालेश्वर का बाहर का, और फिर यहाँ पे ही है वो बड़ा गणेश गणपति। तो अभी अच्छी तरीके से दर्शन हो गया, और हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो उसके लिए अभी हम लोग एक ढाबा में रुकेंगे, और उसके बाद हम लोग काल भैरव दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो काल भैरव दर्शन कितने बजे तक पहुँच जाएंगे? काल भैरव 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो 1 घंटे में हम लोग काल भैरव दर्शन करने के लिए भी पहुंच जाएंगे। तो अभी पहले लंच करने के लिए जाते हैं। अभी मैं जिस ढाबे में आया हूँ, वो ढाबा कुछ काल भैरव के रास्ते में ही पड़ता है जहाँ पे। और यहाँ पे बात ऐसी है कि यहाँ पे अनलिमिटेड आपको खाने के लिए मिलता है। मतलब 200 रुपये में जो सब्जी यहाँ पे जो मैंने मेन्यू रखा है वो सारे
सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिल जाती है। तो मतलब क्रेज़ी है ना कि 200 रुपये में आप यहाँ पे भर पेट खा सकते हो और अनलिमिटेड है। तो बेस्ट है। और चलो अभी यहाँ पे मैं खाना खाता हूँ और फिर हम चलते काल भैरव का दर्शन करते हैं। फिर आता है संदीपानी आश्रम, जो महाकाल से 3.5 किलोमीटर दूर है। ये वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने बलराम और सुदामा के साथ अपना गुरुकुल जीवन बिताया था। यहाँ की वाइब एकदम शांत और पावरफुल है। पुराणों के अनुसार ये गुरु संदीपानी की पवित्र भूमि थी। हाँ, ये वाला। अब चलिए उनके पास, जो महाकाल के कोतवाल कहलाते हैं, काल भैरव। तो अब हम चल रहे हैं बाबा काल भैरव के दर्शन करने के लिए उज्जैन के। तो चलो चलते हैं। अभी लाइन बहुत है, बट देखते हैं कि 1 घंटे के अंदर हो जाए दर्शन तो अच्छा है। तो हम लोग 2 मंदिर और देख लेंगे। बिना भैरव बाबा के दर्शन के महाकाल का दर्शन भी संपूर्ण नहीं माना जाता। यहाँ की सबसे अलग बात यह है, यहाँ भक्तों द्वारा भैरव बाबा को दारू का भोग चढ़ाया जाता है। और हाँ, असली दारू बोतल प्रसाद के रूप में मंदिर के बाहर मिलती है और पूरी श्रद्धा से बाबा को चढ़ाई जाती है। कुछ चीजें समझने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें महसूस करने के लिए ही होती है, और उज्जैन का काल भैरव मंदिर उन्हीं में से एक है। तो अभी हम गणपति बापा का दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं काली माता का दर्शन करने, जो 52 शक्तिपीठों में से एक है। फिर आता है बड़े गणेश जी का मंदिर, जो महाकाल के बिल्कुल बाहर मिलता है। एक ह्यूज और ब्यूटीफुल गणपति आइडल बड़े गणेश जी का मंदिर। ये गणपति जी का साइज इतना बड़ा है कि आप देखते ही बस एक शब्द बोलते हो, विघ्नहर्ता। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, यहाँ संस्कृत और एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाती है। ये एक गुरुकुल जैसा सिस्टम भी चलाता है। अब फिर आता है मंगलनाथ टेम्पल। ये एक टेम्पल नहीं है, ये एक कॉस्मिक जोन है। कहते हैं यहाँ से सबसे शुद्ध मार्स मंगल ग्रह की एनर्जी आती है। यहाँ ज्योतिषी और ग्रह शांति के लोग पूजा करवाने आते हैं, स्पेशली काल सर्पदोष के लिए या मांगलिक वाले लोगों के लिए। मंगलनाथ कुंड का जल भी खुद पावरफुल माना जाता है। तो अभी देखते हैं हम लोग विक्रमादित्य का जो स्टैचू है, जो कॉरिडोर के बाहर से है एंट्री उसकी। तो चलो वो देखते पहले। अब हम बात करते हैं उज्जैन की उस जगह के बारे में, जो उज्जैन की और एक हार्ट बीट है, रामघाट। तो अभी चलते हैं रामघाट स्नान करने के लिए। तो वहाँ पे हम लोग स्नान करेंगे और शिप्रा नदी के पास। तो चलो चलते हैं। तो ये है मेरे पीछे हरसिद्धि माता का मंदिर। उसके ही सीधे सीधे अपने को चलना है जहाँ पे रामघाट है, और वहाँ से अपने को स्नान करना है शिप्रा नदी के अंदर। तो चलो। तो लो हम लोग पहुँच गए शिप्रा नदी के घाट के पास, जो कि है रामघाट। यहाँ की शाम की आरती ऐसी है जैसी आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। रामघाट शिप्रा नदी के पास बसा हुआ है। इसकी आरती 7 बजे के आसपास होती है। इसका लाइट, और आपको यहाँ पे स्नान जरूर करना है। आपको बहुत एनर्जेटिक फील हो जाएगा। कहते हैं ये वही घाट है जहाँ पे राम जी, सीता माँ और लक्ष्मण जी ने स्नान किया था अपने वनवास के वक्त। तब से लेकर आज तक शिप्रा नदी की धारा लोगों के पाप को धोती आ रही है। देखो, अगर आपको शिप्रा नदी की आरती देखनी है तो आपको 6:30 से पहले वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। महादेव के बाद
चलिए मिलते हैं उनकी आराध्य माँ हरसिद्धि से। यही राजा विक्रमादित्य ने अपने जीवन भर की तपस्या की थी। यहाँ पे हाईलाइट है जो ये स्तंभ लगे हुए हैं जिनमें रात में रोशनी से जगमग करते हैं। नवरात्रि के टाइम पे यहाँ का एटमॉस्फेयर दिव्य बन जाता है। कहते हैं अगर महाकाल के दर्शन के बाद हरसिद्धि माता का दर्शन नहीं करते तो यात्रा अधूरी रह जाती है।